जय हिंद साथियों। देखिए, आपका कल बीपीएससी हेड मास्टर का आपका एग्जाम हुआ था। इसमें चलिए देखते हैं कि करेंट अफेयर का क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा गया है। और एक चीज़ आपको बता दें कि इस बार देखिए कुछ क्वेश्चन आपका अटपटांग है आपका करेंट अफेयर में, लेकिन देखिए हमेशा बीपीएससी हेड मास्टर के एग्जाम आपका इसी तरह के क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पहले भी आपका इसी तरह से करेंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए 2024 चल रहा है, लेकिन आपका 2023 से आप देखिएगा कि 2023 से आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, 2024 से एक भी प्रश्न नहीं है। इसका मतलब ये आपका है, देखिए बीपीएससी हेड मास्टर में आपका पहले भी इसी तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, लेकिन आप लोग को जो बीपीएससी टीआरई 3 जो एग्जाम देने जा रहे हैं इसमें आपका ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए एक बार कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपका है कि नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस राज्य में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे निम्न था, यानी सबसे कम स्थान किसका था? ये था आपका बिहार का। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ऐसे भी देखिए आपका नीति आयोग का कभी भी रिपोर्ट आता है तो उसमें आप देखिएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक में हमेशा आपका बिहार सबसे नीचे ही रहता है। ठीक है, तो इस अनुमान पर भी आप इसका आंसर बिहार लगा सकते थे। ठीक है, जबकि प्रथम स्थान पर हमेशा आप देखिएगा तो लगभग आपका केरल ही रहता है। ठीक है, लेकिन 21-22 में आपका केरल था प्रथम स्थान पर, लेकिन सबसे अधिक यानी गरीबी सूचकांक को सबसे नीचे आपका था कौन? बिहार। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। आप अनुमानतः ये क्वेश्चन लगा सकते थे। ठीक है, हमेशा रिपोर्ट में आपका देखिएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक आपका बिहार ही आपका सबसे लास्ट स्थान में रहता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन का आपका खगोल वैज्ञानिक के द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमातरासु का नामकरण किस आधार पर किया गया है? ये किया आपका जापानी सूर्य देवी के नाम पर। ठीक है, ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट आपका है। क्वेश्चन का आपका केंद्र सरकार ने भारत में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत को सेंट्रल रिस्पॉन्स स्कीम के तहत निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए विस्तारित की है? ये किया आपका ध्यान रखिए 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक। ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 में निम्नलिखित में से खुलासा किया है। देखिए इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है प्रधानमंत्री द्वारा भारत में आदिवासी कल्याण हेतु निम्न से कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो ये क्वेश्चन आपको हम करवा चुके हैं, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 42 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 21 से 24 नवंबर 2023 के यानी मरास महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था, आपको ध्यान रखिएगा, यानी माजुली असम में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया था? हालांकि ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी इसे आप ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी में अनुमानित राजकोषीय घाटा का हिस्सा है। ये आपका है 6.4%। आप लोग एग्जाम देने से पहले आप भी 2022-23 का आपका केंद्रीय बजट एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप देखे होंगे कि 2023-24 का आपका जो है बजट ये आपका पूर्ण बजट नहीं है, ये आपका अंतरिम बजट है। तो इसीलिए हो सकता है आपका कि इससे क्वेश्चन आपका न पूछ करके ये आपका 2022-23 का बजट से क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि 2023-24 का ये आपका अंतरिम बजट है। अब नई सरकार बनी गई है तो फिर से बजट पेश होंगे। ठीक है, 2023-24 का फिर से बजट पेश होंगे, तो इसीलिए आपका हो सकता है कि 2022-23 के बजट से क्वेश्चन पूछा गया है और 2 क्वेश्चन आपका 2022-23 के बजट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक बार आप लोग 2022-23 का बजट भी देख लेंगे, केंद्रीय बजट। ठीक है, ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन का हम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? ये किया गया है, ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद गुजरात में। ऑप्शन सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन का नेचर द्वारा लुप्तप्राय घोषित सौरैया पंडुयाना पौधा निम्न से भारत में कहाँ पाया जाता है? ये आपका तवांग लांग मणिपुर में
पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष 100% ग्रीन फ्यूल से प्रथम उड़ान कहाँ से कहाँ तक भरा है। तो देखिए इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन सी होगा, वर्ष 2023 में लंदन के हाथनो एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका 59वें अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल की बैठक 17 नवंबर 2023 को कहाँ पर संपन्न हुई है। तो यह आपका हुई है पटाया, थाईलैंड में, ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक दल के कौन सी जहाज ओमान के 3 दिवसीय यात्रा पर 29 नवंबर 2023 को गया था। ये क्या था आपका सजग, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा एक संघीय बजट 2022-23 के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं था। तो देखिए उत्पादकता था, पीएम गति शक्ति योजना था, जलवायु था, लेकिन ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आय कर की दर में परिवर्तन, ये इसमें शामिल नहीं था, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो एक बार आप लोग 2022-23 का केंद्रीय बजट जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है आपका यहाँ से क्वेश्चन आए, क्योंकि आपको बता दें कि 2023-24 का जो अभी बजट पेश हुआ था वो आपका अंतरिम बजट था। अब सरकार न्यू गठन हुआ है, उसके बाद फिर से बजट पेश होगा, इसलिए हो सकता है आपका कि 2022-23 से ही क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के अंतर्गत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने किस धारा के तहत तेजाब क्रय में संबंध में सेफ्टी नोटिस जारी किया है। आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 19 के 3 के एफ, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन स्कीम किस वित्तीय वर्ष में बजट में घोषित किया गया था। ये क्या था आपका 2019-20 के बजट में, ऑप्शन ए होगा। हालांकि ये आपका करेंट का ये क्वेश्चन नहीं कहेंगे, क्योंकि आपका 2019-20 का ही यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन कह रहा है कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ड्रोन उपयोग हेतु वर्ष 2023-24 में कितने महिलाओं को चयनित किया गया है। इसमें क्या है 15,000 महिलाओं को चयनित। ठीक है, तो आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है 15,000, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी था आपका इस यानी कल आपका बीपीएससी हेड मास्टर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा आप, जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका इस तरह का प्रश्न नहीं रहेंगे, क्योंकि हमेशा आपका हेड मास्टर के एग्जाम में इसी तरह का आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यानी बहुत बैक जाकर आपका क्वेश्चन पूछता है हेड मास्टर के एग्जाम में। लेकिन आप देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका ये करेंट जो अभी चल रहा है उसी से आपका क्वेश्चन रहा था। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका जो बीपीएससी टीआरई 3 का आपका जो री एग्ज़ाम है उसमें भी आपका 2024 का ही अधिकांश क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो एक बार आप 2023 का जो आपका 6 मंथ का क्लास करवाए हैं उसको आप देख लीजिए, तो 2023 का भी आपको याद हो जाएंगे। और 2024 का आप मंथली बैच का क्लास करवाए हैं या 3 महीने का आपको क्लास करवाए हैं उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।